श्रूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कुन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मृताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमास्थिताः देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां सन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। आज अपना श्लोक जो है 14वां श्लोक है। ये श्लोक थोड़ा सा इसकी व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है, लंबी है। और इसमें सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। माम मैंने मेरे को सततम निरंतर कीर्तयन्तो कीर्तन करते हुए भगवान के स्वरूप का कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना, इस प्रकार से कीर्तन करना। और यतन्तश्च और यत्न करना, जो गुरु उपदेश करे उसके आधार पर उसका श्रवण करना, मनन करना, उसका निधिध्यासन करना, और उस सिद्धांत के विपरीत कोई तर्क है तो उसका समाधान करते हुए, उसको अप्रामाणिक करते हुए अपने पक्ष को प्रमाणित करना अपनी बुद्धि से, उसको मनन कहते हैं। इस प्रकार से मनन करना। और दृढ़ व्रत, कुछ व्रत होते हैं, उस व्रत का पालन करना, है ना। और नमस्यन्त क्षमाम से, और मेरा नमस्कार करते हुए नित्य उपासते, नित्य युक्ता उपास, नित्य मेरे से संयुक्त होकर, मेरे से जुड़ करके, मेरे में मन लगा करके उपासना करता है, भक्तिपूर्वक वो मेरे को प्राप्त करते हैं। सततम सर्वदा सर्वदा ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो होता है, जिसने परमात्मा का अनुभव किया, साक्षात किया हो, गुरु उपसत्य, ऐसे गुरु के पास जाकर वेदांत वाक्य विचारेण, वेदांत के वाक्य का विचार करे, अर्थात उससे श्रवण करे, श्रवण कर उसको विचार करे। गुरु प्रसाद इतर काले, जब गुरु के पास न हो उस समय जो है प्रणव जप, उपनिषद वर्तनादिभ्याभीर प्रणव का जप करना और उपनिषद का आवर्तन बार बार उसका अभ्यास करना। इस प्रकार से करते हुए सर्वोपनिषद प्रतिपाद्यम, संपूर्ण जो उपनिषद है अर्थात वेद है, इस वेद का प्रतिपाद्य जो विषय है, उस विषय को, वो विषय है ब्रह्मस्वरूप। ऐसा ब्रह्मस्वरूप जो है उसका कीर्तन, तो ऐसे इसको कीर्तन करे, अर्थात उसका स्मरण करे, उसको बार बार उसका अभ्यास करे। कीर्तन जो है बार बार अभ्यास करने का नाम कीर्तन है। कीर्तन वेदांत शास्त्राध्ययन रूप श्रवण व्यापार विषय कुर्वन्त। कीर्तन का मतलब है वेदांत शास्त्र का जो अध्ययन है, उस अध्ययन श्रवण का जो विषय है, वो विषय मात्र एक ब्रह्म ही हो, अर्थात परमात्मा ही हो, है। सर्वव्यापक ब्रह्म जो है उसको से निरंतर कुर्वन्ति, विषय कुर्वन्ति, अर्थात उसको विषय बने, लक्ष्य बनाए, विषय बनाने लक्ष्य बनाए, उसको लक्ष्य बनाते हुए उसका कीर्तन करे। उसके बाद है यतन्तश्च सततं कीर्तयन्तु मां
यतंतश्च दृढ़ता। यतंत क्या है? गुरु सन्निधौ व अन्यत्र, गुरु की सन्निधि में रहे या गुरु से अन्यत्र, गुरु से दूर रहे। वेदांत विरोधी तर्कानुसंधानेन, क्या होता है कि हम वेदांत का स्वाध्याय करते हैं, वेदांत का चिंतन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार की भावनाएं आती है या कुछ इस प्रकार के सामने पक्ष आता है जो वेदांत वाक्य के विरुद्ध तर्क होते हैं। तर्क ऐसे होते हैं, उस तर्क को समझना और उस तर्क को समझ करके उसके जो अप्रामाणिक को स्थापित करना कि दो होता है ना पक्ष, एक उत्तर पक्ष होता है, एक पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष प्रश्न को कहते हैं और प्रश्न का समाधान उत्तर होता है उत्तर पक्ष। तो उत्तर पक्ष को स्थापित करना, पूर्व पक्ष को अप्रमाणित करते हुए उसकी संपूर्ण शंकाओं का निराकरण करते हुए केवल और केवल अनुसंधान के रूप में मनन परायण करना, अर्थात उसका मनन करना। अनुसंधान करना मतलब मनन करना। जो विषय हमने सुना है उस सुने हुए विषय को परिपक्व करना, किसी भी प्रकार के तर्क से वो खंडित न हो और किसी भी प्रकार के तर्क से हमारा पक्ष प्रबल हो, इस प्रकार से इसका मनन करना, उसका विचार करना, इसको कहते हैं मन। इस प्रकार से होना चाहिए। प्रमाण गुरुपदिष्ट मत स्वरूप अवधारणाय, गुरु के द्वारा कहा गया मेरे स्वरूप का अवधारण निश्चय करके उसको मन में स्थापित करना। अवधारण मैंने उसको निश्चित करके मन में स्थापित करना। ऐसे यतमान, इस प्रकार के यत्न करने वाले क्या करें कि श्रवण निर्धारित अर्थवाद शंका अपनोदक तर्कानुसंधान रूपम मनन परायण, फिर मनन करे उसका। तो मनन में क्या है कि श्रवण निर्धारित अर्थ, श्रवण के द्वारा जब निर्धारित अर्थ है, निश्चित अर्थ, जिस वाक्य का हमने श्रवण किया है उस श्रवण के हुए वाक्य का जो अर्थ है उस अर्थ का निर्धारण करते हुए उसमें किसी प्रकार की शंका हो उसका अपनोदन, मैंने इसको दूर करते हुए तर्कानुसंधानेन, और अनेक तर्क के अनुसंधान के द्वारा मनन परायण होना, उसका नाम है प्रयत्न। इसका नाम है यतस्य। तीसरा है दृढ़व्रता तथा च दृढ़व्रता। दृढ़ानि प्रतिपक्षे अचालितमशक्यानि, परपक्षे, दृढ़ उसको कहते हैं कि दूसरा कोई पक्ष रखे, उस पक्ष से हम विचलित न हो। हमने अपना सिद्धांत बनाया, हमने गुरु उपदेश से जो विषय दिया उस विषय का चिंतन किया, उस चिंतन में हमने पक्ष को परिपूर्ण किया, पक्ष मौजूद किया। अब दूसरा कोई आकर के पक्ष का खंडन करके हमको वहाँ से विचलित कर दे, तो इस प्रकार से विचलित न होना। अब इसमें व्रत जो है इसके विषय में बताते। व्रत क्या है? तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाणि इति व्रतानि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसको व्रत कहते हैं। योग में इसको यम भी बोलते हैं। हाँ, यम कहते हैं, ये आएगा, योग सूत्र भी आएगा। तो इसको व्रत कहते हैं। तो ये व्रतानि येषां ते, उसको शमदवांत के बीच में आता है, शमदम आदि साधन संपन्ना। तो इस व्रत को करते हुए समदम साधन से संपन्न होना, ये दृढ़ता से आता है, दृढ़ता संपन्न होना, इस यावत। तथा चोक्तम पतंजलिना, पतंजलि ने कहा है कि अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, ये हम यम। तो ये यम जो है वास्तव में व्रत है। तेतु, अब ये क्या है? तो इसको महाव्रत कहते हैं। ये जो व्रत है उसको महाव्रत तब होता है कि जब ये तो जाति देश काल समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये होना चाहिए। जाति का भेद न हो, देश का भेद न हो, काल का भेद न हो,
समय का भेद न हो, ऐसा सार्वभौम जो है ये जो इनका करना है, सत्य अहिंसा, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह जो है वो सार्वजनिक होना, सार्वकालिक होना चाहिए, इसको कहते हैं महाव्रत। तो नियमित रूप से इस प्रकार का करते रहना चाहिए। इसका व्याख्या करते हैं, जात्या, जाति का अर्थ होता है ब्राह्मणादित्वा ब्राह्मण आदि कया देशेन, ब्राह्मण का जाति आदि, ब्राह्मण आदि का, जाति का मतलब ब्राह्मण आदि, देशेन तीर्थादि नाम, तीर्थादि जैसे किसी कोई तीर्थ होता है, कालेन, काल कहते हैं विशेष प्रकार का काल, जैसे चतुर्दशी, अमावस्या, द्वादशी, पूर्णिमा, इस प्रकार के काल। समयेन यज्ञाद्यन विच्छेदन, समय कहते हैं समय के साथ यज्ञ का करना, यज्ञ मैंने हवन इत्यादि करना। तो ये जो है यज्ञादि अन्यत्वेन अनविच्छिन्ना, अनविच्छिन्न मैंने निरंतर ऐसा होता रहे, अहिंसादया निरंतर होता रहे, इसको सार्वभौम कहते हैं। और ये सार्वभौम जो है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमिषु, व्यक्ति के जीवन में ये सब आती भूमिका है, क्षिप्त विक्षिप्त विमूढ़ भूमि आती है। तो उस भूमि में भी भाव्यमाना, ये जैसे भूमिया होती है उसमें भी कस्यामपि जातो, किसी भी जाति में हो, कस्मिन् अपि देशे, किसी भी देश में हो, कस्मिन् अपि काले, किसी भी काल में हो, यज्ञादि प्रयोजने, किसी भी प्रकार की यज्ञ का विशेष प्रयोजन में हो, हिंसा न करिष्यामि, हिंसा में नहीं करूँगा, इस प्रकार की दृढ़ वृत्ति जो है वो महाव्रता है, दृढ़ व्रता, इसको कहते हैं दृढ़। अर्थात किसी भी परिस्थिति में ये जो नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका मैं पालन करूँगा, इस प्रकार का महाव्रत से जो युक्त होता है। हिंसा न करिष्यामि एवं रूपेण किंचित अपि सामान्येन प्रवृत्ता इति महाव्रत, सामान्य रूप से इसमें प्रवृत्त हो, अर्थात हर प्रकार से किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से अपने आप को स्थापित करना कि ये चीज़ हमसे न हो, अहिंसा न हो, झूठ न बोले, और से चोरी न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और इसके साथ साथ परिग्रह न करे। ये सब चीज़ बताई, लेकिन सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ ये बताया ना, उससे सब विपरीत हो रहा है। तो इसको कहते हैं न नमस्यन्तश्च, और आगे आता है नमस्यन्त, नमस्कार करे, माम वांग मन काय वांग मनोभिर नमस्कुर्वन्तः, मेरे को काय से, वाणी से और मन से नित्य नमस्कार करे, अर्थात शरीर से नमस्कार करे, वाणी से उच्चारण करते नमस्कार करे, और मन से उसका ध्यान करते उसको नमस्कार करे। इस प्रकार से कुर्वन्तो माम भगवंतम वासुदेव, मुझ भगवान वासुदेव को सकल कल्याण गुण निधानम, कैसे भगवान, तो सकल कल्याण के गुण के निधान, अर्थात संपूर्ण कल्याण का एकमात्र आश्रय, जितने भी कल्याण के गुण है उसका एकमात्र आश्रय, ऐसे भगवान जो है इष्ट देवता रूपेण, हमारा मात्र इष्ट देवता है इस रूप में, और गुरुपेण च, और गुरु के रूप में उसका निरंतर कीर्तन करे, उसका नमन करे, उसके स्वागत करे, उसका सत्कार करे, उसका मान करे, ये बात है। और यहाँ पर चकार हुआ, नमस्यन्त च है ना, नमस्यन्तश्च, तो च के लिए बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बद्धनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, इस प्रकार से जो है ये सारी भक्ति, जो भक्ति के साधन है वो सब नमस्ते के साथ ही आ जाता है। ये जो पीछे होता है ना उपलक्षण, उपलक्षण का अर्थ होता है एक शब्द से कहने से दूसरे उसके संबंधित दूसरे शब्द समाज हो जाते हैं, उसी प्रकार की सारे के सारे उससे समाहित हो जाते हैं। इसी वंदनम सहचरितम श्रवणापि बोध्यम, वंदन के साथ सहचरित श्रवण आदि को भी
श्रवण लेना चाहिए। यहाँ नमस्ते मैंने वंदन है, तो वंदन के साथ ही श्रवण आदि जो है उसका भी इसके अंदर समाहित हो जाना चाहिए। अर्चनम पाद सेवन, ये अर्चन और पाद सेवन जो है वह भी गुरु रूपे तस्मिन सुकर्म, ये वो गुरु रूप में, गुरु से उसका सेव अर्चन और पाद सेवन ये दोनों जो है सहज भाव से इसमें सुकर है, अर्थात सुष्टु सुंदर करने में सुविधाजनक है। अत्र माम इति पुनर्वचनम, यहाँ पर 2 बार माम आया है। सततम कीर्तयन्तो माम और नमस्यन्तश्च माम प्रत्या, तो कहते 2 बार जो माम शब्द है पुनर्वचन सगुण रूप परामर्शार्थम, यहाँ निर्गुण की उपासना का बात बताई, यहाँ पर सगुण का भी रूप उसको ग्रहण करना चाहिए। माम मैंने एक माम सगुण रूप के लिए और एक माम जो है निर्गुण रूप के लिए है। अन्यथा वैयर्थ्यात् प्रसंग, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक माम जो व्यर्थ हो जाएगा और भगवान जो है कभी एक शब्द भी एक मात्रा भी व्यर्थ उच्चारण नहीं करते। मतलब जो जहाँ मन वचन कर्म से ध्यान बताया है वो निर्गुण ब्रह्म के लिए आएगा, दोनों का हाँ। दोनों का। तथा भक्त्या मद विषयेण, ये जो भक्त्या है ना, भक्त्या नित्या उपासते, भक्त्या का मतलब है मद विषयेण परेण प्रेमणा, मेरे विषय में परम प्रेम से, अत्यंत प्रेम, परम प्रेम है तो एक होता है प्रेम, सामान्य रूप से सबसे होता है, किसी वस्तु से भी होता है, किसी व्यक्ति से भी होता है, लेकिन परम प्रेम जो है एक ही व्यक्ति से हो सकता है और वो हमारा इष्ट परमात्मा भगवान। तो चाहे इष्ट से प्रेम कर लो या फिर परमात्मा से प्रेम कर लो, है? तो इस प्रकार मद विषयेण परम प्रेमणा, परम अत्यंत प्रेम से युक्त होकर, नित्य युक्त, ऐसे नित्य युक्त होकर या संयुक्त होकर, प्रेम से नित्य युक्त होकर के सर्वदा संयुक्ता, नित्य करने सर्वदा संयुक्त होकर के, एतेन सर्वसाधन पौष्कल्यम प्रतिबंधकावाश्च दर्शित हो। इस प्रकार के कहने से भगवान ने जो है सब प्रकार के साधन की पुष्कलता, मैंने संपूर्णता दिखाई, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति के, हैं? इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। आप सतत कीर्तन करो, आप यत्न करो, आप दृढ़ हो, भगवान को प्रणाम करो और भक्ति से युक्त रहो, ये इसका साधन है। तो कहती है साधन की साधन सर्व साधन पौष्कल्य, पौष्कल्य पुष्कलता, अधिकता, प्रतिबंधा का अभावाश्च, और इसके कारण प्रतिबंध का अभाव होता है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति में प्रतिबंधक न हो, ये साधन है, इसमें कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं, इस प्रकार से बताया गया है। और इसके लिए क्या कहते हैं कि आपके अंदर भाव कैसा आना चाहिए, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनो। कहते यस्य देवे परा भक्ति, जिस प्रकार से देव में परम भक्ति होती है, उसी प्रकार से ही यथा देवे तथा गुरु, उसी प्रकार से गुरु में भी परम भक्ति निष्ठा। इसका कारण क्या है कि जितना महत्व लक्ष्य का है उतना ही महत्व साधन का है, समझे? जितना महत्व लक्ष्य का, लक्ष्य कौन है? परमात्मा। साधन कौन है? गुरु। गुरु साधन है। तो यदि साधन नहीं है तो परमात्मा नहीं है। तो लक्ष्य तो साधन से प्राप्त होगा ना, तो कहते उतना ही महत्व से गुरु का है। इसलिए कहते गुरु में और देव में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। तस्यैते कथितार्थ, तस्य उस गुरु के द्वारा कथितार्थ, जो कथित अर्थ है, मेरे जो कथित शब्द है, जो उसके वाक्य है, उस वाक्य का जो है महात्मना प्रकाशन, तस्य महात्मना प्रकाशित, उस महात्मा के लिए प्रकाशित हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार का व्यक्ति जो साधक होता है, हमने देखा ऐसा उपनिषद में आया है कि गुरु में अंधभक्ति होनी चाहिए। जैसे वैसे वर्तमान में तो इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक समय था कि अपनी भक्ति है तो गुरु में कोई कमी नहीं, चाहे उसमें कमी हो भी,
लेकिन हमारी भक्ति वो सारी कमियों को पूरा कर देता है। तो इस प्रकार से भगवान गुरु में भक्ति करते करते उसके सारे अर्थ, उसको होता है ना क्या था जो उसका दूध पीता था आँख का, उसकी आँखें चली गई, इसे उपनिषद में कथा आती है। तो इस प्रकार से पतंजलि ने उत्तम, पतंजलि ने भी कहा है, क्या कहा है, ततः प्रत्येक चेतनादिको अप्य अंतराया भावाश्च, ततः ईश्वर की आराधना से, ईश्वर की आराधना से प्रत्येक चैतन्य अधिगम, प्रत्येक चैतन्य का अधिगम होता है, अर्थात उसकी अनुभूति होती है। और अंतराय भावस्य, और इसमें किसी प्रकार का अंतराय मैंने विघ्न बाधा नहीं आती है। इति तथा ईश्वर परिधानानि, ईश्वर परिधानात्, ईश्वर के परिधान से अर्थात ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देने से, प्रत्येक चैतन्यस्य त्वं पदलक्षाधिगम, प्रत्येक चैतन्य जो है वो किसको कहते हैं, त्वं पद का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का अधिगम प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता है। इति भवति साक्षात्कार होती। अंतरायाणाम विघ्नानाम च अभावो भवति, अंतराय में विघ्न, और विघ्नों का, सब विघ्नों का अभाव होता है, दूर हो जाता है। तदेवं, इस प्रकार से समदमादि साधन संपन्नः वेदांत श्रवण मनन परायणः परमेश्वरे परम गुरु प्रेमणा नमस्कारादीना च विगत विघ्नः परिपूर्ण सर्वसाधनः संतो माम उपासते। ऐसा व्यक्ति जो है ना, एक तो समदम आदि साधन से संपन्न, ये बात एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि आप चाहे प्रारंभिक अवस्था में यदि आपके जीवन के अंदर शम दम इत्यादि षड संपत्ति मोक्षता नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ भी जाएंगे, जैसे होता ना कि पहली कक्षा में पास हुए बिना आप चौथी कक्षा में चले जाएंगे तो आप वैसे सफल नहीं होंगे। इसलिए पहली कक्षा जो क्या है, श्रम दम इत्यादि जो है, इसे साधन संपन्न होना जरूरी। और उसके बाद फिर होता है दूसरी कक्षा वेदांत वाक्य श्रवण मनन परायणा, वेदांत वाक्य का श्रवण करना, उसका मनन करना, जैसे पीछे बताया। तो इसके परायण बने निरंतर से करते रहना। परमेश्वरे परम गुरु प्रेमणा, और फिर परमेश्वर में और परम गुरु, चाहे उसको परमेश्वर को परम गुरु मान लो, यदि गुरु से अलग रखना है तो परमेश्वर को ही परम गुरु, यहाँ पर इसे ये दिया है परम गुरु, परमेश्वरे परम गुरु प्रेमणा, प्रेम, प्रेम पूर्वक अत्यंत आत्मसमर्पित होते हुए, आत्मसात करते हुए, नमस्कार आदि ना, उसको प्रणाम इत्यादि करते हुए, अर्थात जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है वो भक्ति शिव को युक्त होते हुए, और विगत विघ्न, जब इस प्रकार से करोगे तो जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का भी नहीं। परिपूर्ण साधना, और इस प्रकार के सब प्रकार के साधन से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। जब साधन परिपूर्ण हो जाता है तो साध्य में देरी नहीं होती। साधन क्या है, साधन क्या है, अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण के अंदर उस चर वृत्ति की उत्पत्ति जो ब्रह्मकाराकारी वृत्ति है, ये साधन है, ये अंतिम साधन है। अंतिम ब्रह्माकाराकारी चित्त की वृत्ति होती है, उसके बाद किसी प्रकार का कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप दरवाजे सारे खुल जाते, या आगे बताएंगे। साधन संतो माम उपासते, इस प्रकार से निरंतर मेरी उपासना करते। अब इसमें एक बात और रखी है कि विजातीय प्रत्यानंतरेण, विजातीय प्रत्यय नहीं होना चाहिए। हम ध्यान करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते विजातीय प्रत्यय का अनुसंधान होने लगता है, अर्थात परमात्मा का भजन करते करते संसार की चिंता होने लगती है। ये विजातीय, परमात्मा अलग है और संसार अलग है, तो संसार से परमात्मा से अतिरिक्त जो है वो विजातीय कहलाता है। जिसको हम नहीं चाहते हैं वो उसका उसे चिंतन होने लगता है। उसको छोड़ करके सजातीय प्रत्यय प्रवाहिण, सजातीय प्रत्यय अर्थात
निरंतर परमात्मा रूप हमारी चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर बना रहे। चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर परमात्मा में बना रहे, ऐसे श्रवण मनोत्तर भाविना, श्रवण और मनन उसके बाद उत्तर भावी, मैंने उत्तर उसके बाद भी जो होने वाला है, सततम चिंतयंती, निरंतर चिंतन करते हुए महात्मा न, इस प्रकार के महात्मा जो है इसका निरंतर चिंतन है। उससे क्या होगा? अनेन निरिध्यासनम चरम साधन दर्शितम, इसके माध्यम से निरिध्यासन जो है मोक्ष का चरम साधन वहाँ प्रतिपादित किया गया है। अर्थात निरिध्यासन करते करते व्यक्ति जो है परमात्मा में लीन हो जाता है। दर्शन एतादृश साधन पौष्कल्य, इस प्रकार के साधन की पुष्कलता होने से, साधन की परिपूर्णता होने से, साधन की सर्वसंपन्नता होने पर यद वेदांत वाक्य के द्वारा अखंड गोचरम, अखंड विषय, साक्षात्कार रूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अपने आप में अनुभूति होने लगती है। ज्ञानम, ये जो ज्ञान है तत्सर्वशंका कलंका स्पृष्टम, उससे क्या होती है? सब प्रकार की शंका रूपी जो कलंक है उस कलंक धुल जाता है, समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है। एवं ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो है सर्वशंका कलंका स्पृष्टम सर्वसाधन फलभूतम, जीवन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने हमने साधन किए हैं उन साधनों का एकमात्र फल जो है वो ज्ञान है, वो ज्ञान हो जाता है। स्वोत्पत्ति मात्रेण, स्व की उत्पत्ति होती है वहाँ पर, स्व मैंने अपने आप की, अपने आप मैंने आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा का प्रकाश होता है। और यही जो प्रकाश है दीप इव तम सकल अज्ञानम तत्कालीन नाशयति, जैसे दीप के जलने से संपूर्ण अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञानोदय होता है, सोत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति मात्र से संपूर्ण अज्ञान और अज्ञान का कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। नाशयति निरपेक्षमेव, अब किसी के अपेक्षा नहीं, ज्ञान को अज्ञान को दूर करने में ज्ञान के अतिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं है ना। अर्थात एकमात्र साधन है कि ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है, इसके अतिरिक्त किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती है। 2 5 10 ऐसे आ जाए इसकी जरूरत नहीं, केवल ज्ञान से ही अज्ञान का नाश हो जाएगा। निरपेक्षमेव साक्षात मोक्ष हेतु, ये साक्षात ज्ञान जो है मोक्ष का हेतु है। न तो भूमिका क्रमेण, भूमिका जय क्रमेण, पीछे आया था ना कि व्यक्ति का जो होता है भूमिका क्रम से मुक्त होता है, और भूमिका क्रम का रास्ता बड़ा लंबा है, तो कैसे इतनी प्रतीक्षा वैसे नहीं करनी पड़ती वहाँ। कैसे है? भूमिका जय क्रमेण, और क्या होता है क्रम? पहले भू मध्य में प्राण को स्थापित करो, है पहले मध्य प्राणमावेश है प्रवेश करो, फिर मूर्धन्य नाड़ी के अंदर प्राण का प्रवेश कराओ, फिर वहाँ से प्राण का उत्क्रमण कराओ, फिर प्राण को अर्थी मार्ग से उसको ले जाओ, फिर वहाँ ब्रह्मलोक में गमन करो, ब्रह्मलोक गमनम, और तद भोगांतर अंत काला विलम्ब, जब तक वहाँ पर ब्रह्मलोक में जा कर के संपूर्ण भोग नहीं ली जाते, अर्थात ब्रह्मा का जो भोग समाप्त नहीं होता है, तब तक उस काल की प्रतीक्षा करो, है ना। तो वहाँ पर प्रतीक्षा करो, तो कहते हैं प्रतीक्षा विलंबम न प्रतीक्षते, वहाँ पर विलंब की प्रतीक्षा नहीं, इस प्रकार का। तत्रैव, जैसे ही आपको ज्ञान हुआ अंधकार अपने आप दूर हो गया, जैसे ज्ञान हुआ अज्ञान का नाश हो गया। अतः यत् प्राक प्रतिज्ञातम, जैसे प्रतिज्ञात किया था ना भगवान ने 9वें अध्याय के प्रारंभ में, क्या कहा था? इदं ते गुह्यतयं प्रवक्ष्यामि अनुसूय, तुम अनुसूय हो, इसलिए मैं गुह्य से गुह्य ज्ञान जो है तुमको दे रहा हूँ। भगवान ने कहा कि मैंने यहाँ पर आपको ये ज्ञान दे दिया, समझा दिया। ज्ञान
इसी तदेतद उत्तम, पहले कहा था, यहाँ पर भगवान ने प्रमाणित कर दिया। फलम च अशुभान मोक्षम प्राग उत्तमी, ये जो है इस प्रकार का इसका फल क्या है, तो जीवन के अंदर जितना अशुभ है, यानी संसार के बंधन के कारण है, वो सारे कारण का अपने आप समाप्त हो जाते हैं, ये उनका फल है, और उससे मुक्त हो जाता है। ये पहले बता दिया है। पुनरुक्तम न पुनरुक्तम, इसलिए दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। एवं अत्रायम गंभीरो भगवतोभिप्राय, ये जो है भगवान का ये गंभीर यहाँ पर अभिप्राय है, अत्यंत गंभीर, अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान का ये भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तानार्थ तो प्रकट एव, उत्तानार्थ उत्कृष्ट, उत्तान कहते हैं सीधा स्पष्ट मार्ग जो है यहाँ पर भगवान ने दर्शाया है। इस मार्ग से चलने पर निश्चित रूप से जीव का कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाप्त। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।